हरियाणा चुनाव के नतीजों का असर क्या उत्तर प्रदेश के उपचुनाव पर भी पड़ने वाला है? क्या हरियाणा चुनाव के नतीजों से जिस भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट मिला है, क्या उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में भी उसको इसका फायदा मिलेगा? और जो इंडिया गठबंधन या कांग्रेस पार्टी जो हरियाणा के चुनाव में नुकसान में है, वो किस तरीके से उपचुनाव में अपने आप को साबित कर पाएगी, या क्या जो 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजे थे उसके आसपास भी इंडिया गठबंधन कहीं रह पाएगा? नमस्कार, मेरा नाम है विवेक राय, आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। देश में हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए और इन चुनावों के बाद अब उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने वाले हैं। ये उपचुनाव 10 सीटों पर होने वाले हैं और उत्तर प्रदेश के जिस बगल का जो राज्य है हरियाणा, वहाँ के चुनाव के नतीजे किस तरीके से उत्तर प्रदेश पर इम्पैक्ट डालेंगे, इसको लेकर तमाम अलग अलग लोग अलग अलग बातें करना शुरू कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव की बात करें तो इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत जो है वो झोंक दी है। उत्तर सूबे के जो मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने 2 सीटों की जिम्मेदारी ली है। इसके अलावा डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश संगठन मंत्री, इन सब के खाते में 2-2 सीटें गई हैं। कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी, ये दोनों पार्टियां भी पूरी तरीके से इंडिया गठबंधन के तहत 10 सीटों पर अपनी जो कोशिश है, प्रयास है, उसमें लगी हुई हैं। पर जो हरियाणा चुनाव के नतीजे आए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को ऑक्सीजन मिली है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को जो मैंडेट मिला है, उससे कहीं ना कहीं पिछले दिनों जो लोकसभा चुनाव के जो नतीजे थे, उससे जो भाजपा के कार्यकर्ताओं का मनोबल कहीं गिरा हुआ दिखाई दे रहा था, वो किस तरीके से इस हरियाणा चुनाव के बाद एक बार फिर से उठता हुआ दिखाई देगा, इसको लेकर कहीं ना कहीं भाजपा के अंदर, लोगों के अंदर एक खुशी की जो चीज़ है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। वहीं जो इंडिया गठबंधन 2024 के लोकसभा चुनाव में अपने प्रदर्शन के बाद काफ़ी ज़्यादा खुश था, क्योंकि इंडिया गठबंधन ने कुल 43 जो सीटें हैं वो जीती थी। और इसके बाद अब उपचुनाव को लेकर के भी इंडिया गठबंधन अपनी पूरी तैयारी में था और लगातार, चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, वो उपचुनाव की सभी सीटें जीतने का जो दावा है वो कहीं ना कहीं कर रही थी। पर हरियाणा के जो नतीजे हैं वो इस बात को बताते हैं कि इससे कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन का जो मनोबल है या कांग्रेस पार्टी का जो मनोबल है वो कम हुआ है। हालांकि अलग अलग एग्जिट पोल, अलग अलग जो चीज़ें हैं वो कांग्रेस पार्टी के समर्थन में पहले जो बातें हैं वो कह रही थी, पर नतीजे कहीं ना कहीं उससे सिफर रहे, नतीजे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहे और इससे भाजपा का जो कार्यकर्ता है वो कहीं ना कहीं फिलहाल चार्ज हुआ है। अब इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी सब आने वाले दिनों में उतरने वाली है और वहीं बहुजन समाज पार्टी भी इस उपचुनाव में इस बार हिस्सा लेने जा रही है। आमतौर पर जो पार्टी उपचुनाव में ना के बराबर ही उसने उपचुनाव लड़े हैं। कुल अभी तक के हुए उपचुनाव में 4 से 5 बार ही ऐसे समय आया है जब बहुजन समाज पार्टी जो है वो उपचुनाव लड़ी, और इस बार बसपा भी उपचुनाव लड़ रही है। और बसपा ने उपचुनाव के पहले अपना जो हरियाणा है वहाँ पर भी उसने अपनी कोशिश की थी। वहाँ पर उसने 37 सीटों पर जो उसने अपने प्रत्याशी उतारे थे, पर उसको कोई जो एक तरीके से जो रिजल्ट था वो काफ़ी ज़्यादा निराशाजनक रिजल्ट बसपा को हरियाणा से मिला है। इसके बाद अब उत्तर प्रदेश के जो उपचुनाव हैं उसमें बसपा किस मनोबल के साथ आगे बढ़ती है, किस तरीके से लोगों के बीच में जाती है, ये भी अपने आप में काफ़ी ज़्यादा देखने वाली बात होगी। पर इन सब के बीच सबसे बड़ी बात ये कि जो भारतीय जनता पार्टी 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद उत्तर प्रदेश के नतीजों से कहीं ना कहीं निराश थी, वो हरियाणा चुनाव के नतीजों के बाद काफ़ी ज़्यादा चार्ज हो गई है। और इसका जो कहीं ना कहीं खामियाजा है वो विपक्ष को या जो बाकी दल हैं उसके कार्यकर्ताओं को कहीं ना कहीं उनके ऊपर इसका जो इम्पैक्ट है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।